वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द सीजी नॉलेज में। मैं संतोष चौहान आज लेकर आया हूँ कंप्यूटर से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर। फ्रेंड्स, मैंने इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा जिससे आपसे एक भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस ना होने पाए। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वैक्यूम ट्यूब। तो फ्रेंड्स, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब या वॉल्व का प्रयोग किया जाता था। फ्रेंड्स, कंप्यूटर जनरेशन की सभी पीढ़ियां अलग अलग टेक्नोलॉजी पर आधारित थीं, जिनमें पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी पीढ़ी में आईसी सर्किट चिप का, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का और पांचवी पीढ़ी में यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यूएलएसआई का फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का विकास किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चौथी। तो फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर का विकास चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था, जिसका विकास इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आईसी चिप अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जैक किल्बी। तो फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास जैक किल्बी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वीएलएसआई का फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यूनिवैक 1। तो फ्रेंड्स, यूनिवैक 1 पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। फ्रेंड्स, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ अन्य उदाहरण हैं एनिएक, एडवेक और IBM 650। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, IBM 360, IBM 370 और वैक्स 750 तीनों ही तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ अन्य उदाहरण हैं ANCR 365, ICL 1950 और IBM 1900। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एनिएक। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निर्मित एनिएक विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है और वहीं एडवेक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, जबकि यूनिवेक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर के पहली पीढ़ी के दौरान 1946 में जॉन मॉचले और जॉन एकर्ट द्वारा विश्व के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक का आविष्कार किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यूनिवैक। तो फ्रेंड्स, यूनिवैक विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका निर्माण 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मैग्नेटिक ड्रम। तो फ्रेंड्स, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए पंच कार्ड का और वहीं डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने के लिए मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग के लिए उच्च स्तरीय भाषा का विकास किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ?
इसका सही आंसर हो जाएगा बी दूसरी। तो फ्रेंड्स, उच्च स्तरीय भाषा जैसे कोबोल, एल्गोल और फोर्ट्रॉन का विकास दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पहली विकसित उच्च स्तरीय भाषा फोर्ट्रॉन थी और इसका फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका प्रयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा सी और सी प्लस प्लस का आविष्कार किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा सी तीसरी। तो फ्रेंड्स, तीसरी पीढ़ी में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा सी और सी प्लस प्लस का आविष्कार किया गया। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज का आविष्कार 1972 में डेनिस रिची द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग मुख्यतः इंटरनेट के क्षेत्र में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी जावा। तो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग भाषा जावा का प्रयोग मुख्य रूप से इंटरनेट के क्षेत्र में किया जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गॉसलिंग द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का आविष्कार किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी दूसरी। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ही सीपीयू, मेमोरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे महत्वपूर्ण चीज़ों का आविष्कार किया गया। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी यूएलएसआई। तो फ्रेंड्स, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूएलएसआई अर्थात अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, एआई तकनीक जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी पाँचवीं। तो फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी IBM 650। तो फ्रेंड्स, पहली पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर IBM 650 था। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए सिमोर क्रे। तो फ्रेंड्स, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर सिमोर क्रे द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सिमोर क्रे द्वारा बनाया गया विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को, जबकि सुपर कंप्यूटर का जनक सिमोर क्रे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी चौथी। तो फ्रेंड्स, पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर का विकास चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा 1993 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहला कमर्शियल अर्थात वाणिज्यिक कंप्यूटर कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी मार्क 1। तो फ्रेंड्स, पहला कमर्शियल कंप्यूटर या वाणिज्यिक कंप्यूटर मार्क 1 था। अगला क्वेश्चन है, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी हरमन होलेरीथ। तो फ्रेंड्स, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था और पंच कार्ड का आविष्कार हरमन होलेरीथ द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप या ऐसी चिप किससे बना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी सिलिकॉन। तो फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात IC सर्किट एक प्रकार के उपधातु सिलिकॉन से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अबेकस क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो फ्रेंड्स, अबेकस एक प्रकार का मैकेनिकल कैलकुलेटर था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अबेकस को विश्व का पहला गणना करने वाला यंत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी 2 दिसंबर। तो फ्रेंड्स, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गूगल किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी सर्च इंजन। तो फ्रेंड्स, गूगल एक सर्च इंजन का उदाहरण है।
इसके अलावा याद रखेगा फ्रेंड्स, गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज और सर्गी ब्रिन द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मेन बोर्ड किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पी, मदरबोर्ड। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर में मेन बोर्ड मदरबोर्ड को कहा जाता है। इसके अलावा याद रखेगा फ्रेंड्स, कंप्यूटर का बैकबोन भी मदरबोर्ड को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डाटा को सूचना में परिवर्तित करने का काम कंप्यूटर के किस भाग द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सीपीयू। तो फ्रेंड्स, सीपीयू द्वारा डाटा को सूचना में परिवर्तित करने का काम किया जाता है। याद रखेगा फ्रेंड्स, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणना करने वाला यंत्र का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अबेकस। तो फ्रेंड्स, अबेकस विश्व का पहला गणना करने वाला यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी द्वारा विश्व के पहले माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इंटेल। तो फ्रेंड्स, इंटेल कंपनी द्वारा विश्व के पहले माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अलावा कौन सा यूनिट होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर के सीपीयू में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अलावा मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 8000 का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सीडेक। तो फ्रेंड्स, पुणे की कंपनी सीडेक द्वारा भारत में निर्मित पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 का निर्माण किया गया था। याद रखेगा फ्रेंड्स, सीडेक का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो फ्रेंड्स, यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मॉडिफायर की का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, कीबोर्ड में ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट मॉडिफायर की के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कार्य करने के दौरान किस मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रैम। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर में कार्य करने के दौरान रैम में डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और यह एक प्रकार की वोलाटाइल अर्थात अस्थायी मेमोरी है। और वहीं रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है और यह कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिजली के जाने पर या कंप्यूटर के बंद करने पर रैम में रखा हुआ डाटा स्वतः ही मिट जाता है क्योंकि यह एक अस्थायी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है, सीडी और डीवीडी किस तरह के मेमोरी के उदाहरण हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो फ्रेंड्स, सीडी और डीवीडी एक तरह के नॉन वोलाटाइल मेमोरी के उदाहरण हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, नॉन वोलाटाइल मेमोरी ही परमानेंट मेमोरी या स्थायी मेमोरी होती है और इसमें रखा हुआ डाटा कंप्यूटर के बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सोशल मीडिया नेटवर्क का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गूगल। तो फ्रेंड्स, गूगल एक सर्च इंजन का उदाहरण है और वहीं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया नेटवर्क के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बाइनरी संख्या किन दो संख्याओं से मिलकर बना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 0 और 1। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर की बाइनरी संख्या 0 और 1 से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बंद स्थिति से चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोल्ड बूटिंग। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर को बंद स्थिति से चालू करने की प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कंप्यूटर में वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है।
अगला क्वेश्चन है एप्पल कंपनी द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी सफारी। तो फ्रेंड्स एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किया गया वेब ब्राउज़र सफारी है। इसके अलावा याद रखिएगा फ्रेंड्स गूगल द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम है और वहीं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए सुंदर पिचई। तो फ्रेंड्स भारतीय मूल के सुंदर पिचई वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स गूगल की स्थापना 1998 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है पहला मोबाइल फ़ोन किस कंपनी द्वारा बनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मोटरोला। तो फ्रेंड्स विश्व का पहला मोबाइल फ़ोन मार्टिन कूपर द्वारा 1970 में बनाया गया था जो कि मोटरोला कंपनी के लिए कार्य करते थे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स पहला मोबाइल बनाने वाली कंपनी मोटरोला थी और पहला मोबाइल बनाने वाले व्यक्ति मार्टिन कूपर थे। अगला क्वेश्चन है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी दूसरी। तो फ्रेंड्स पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी सर्किट का, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूएलएसआई का यूज किया गया। याद रखिएगा फ्रेंड्स यूएलएसआई का फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। अगला क्वेश्चन है IBM 360 IBM 370 किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी तीसरी। तो फ्रेंड्स IBM 360 और 370 तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। अगला क्वेश्चन है आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 4। तो फ्रेंड्स आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं जिनमें हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पॉमटॉप कंप्यूटर, नोटबुक और टैबलेट सारे ही माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या एक एंटीवायरस का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नॉर्टन। तो फ्रेंड्स नॉर्टन एक एंटीवायरस का उदाहरण है जबकि क्रे, परम और CDC 6600 सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। एंटीवायरस के कुछ अन्य उदाहरण हैं नॉर्टन, अवीरा, मैकेफी, अवर्स्ट, क्विक हिल और नेट प्रोटेक्टर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक सर्च इंजन का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स गूगल, याहू, बिंग, यांडेक्स, डकडकगो और बायडू सभी ही सर्च इंजन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा वायरस केवल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी मैक्रो वायरस। तो फ्रेंड्स मैक्रो वायरस केवल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइलों को नुकसान पहुंचाता है और वहीं फाइल वायरस फाइल को नुकसान पहुंचाता है, जबकि गुप्त वायरस जिसे स्टेल्थ वायरस भी कहा जाता है एक ऐसा वायरस होता है जो स्वयं को एंटीवायरस द्वारा पकड़े जाने से हर संभव छुपाने का प्रयास करता है। इसके लिए यह अपने आप को बार बार परिवर्तित करता है। गुप्त वायरस अपने नाम के अनुसार कंप्यूटर में अपनी पहचान छुपाने का हर संभव प्रयास करता है। और पॉलीमॉर्फिक वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो अपने आप को बार बार बदलने की क्षमता रखता है और ऐसे वायरस को रोकना अत्यंत कठिन होता है। और मैक्रो वायरस विशेष रूप से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फाइलों, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट आदि को ही नुकसान पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हाइब्रिड कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के संयुक्त रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स कीबोर्ड, माउस और ट्रैकबॉल तीनों ही इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं।
इसके अलावा कुछ अन्य इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, OMR, OCR, MICR, स्कैनर, वेब कैमरा, लाइट पेन, डिजिटल कैमरा और बायोमेट्रिक रीडर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन होता है, जबकि OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन होता है और वहीं MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रिंटर। तो फ्रेंड्स, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस के कुछ अन्य उदाहरण हैं मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जिन डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड किया जाता है उन डिवाइसों को इनपुट डिवाइस कहा जाता है, जबकि जिन डिवाइसों के माध्यम से रिजल्ट प्राप्त किया जाता है उन डिवाइसों को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपके लिए टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन आ गया है जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक और कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।